फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीन कृष्णाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, कैसे इससे बाहर निकले, क्या करें कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो। तो आज मैं आपको यही उपाय बताऊंगी। कुछ रोज़ आपको चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। हमें नहीं पता होता कि इन चीज़ों को करने से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। भाग्य ने हमारा साथ देना भी होता है तो भी भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि कुछ कर्म हम जाने अनजाने में ऐसे कर रहे होते हैं। तो उन कर्मों से हमें बाहर निकलना है और ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे काम करने हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स बनानी है जिससे कि हम गुड लक को अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय क्या है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और ईश्वरीय शक्तियों से मदद मांगने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की शक्तियाँ हमारी मदद करें, यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो शक्तियाँ हमारी मदद करें आगे बढ़ने में, काम बनवाने में, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। बहुत ज़रूरी है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनकी लाइफ से नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, क्योंकि ये हर बार मैं बताती हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो जब हम सुबह उठेंगे और उन पॉजिटिविटी को हम अपनी लाइफ में, आप ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट कर लोगे, तो आपकी लाइफ में जब पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लग जाएगी तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। कोशिश करें कि सुबह 5 बजे से पहले पहले उठ जाएं। अगर आपकी जॉब ऐसी है, नाइट ड्यूटीज़ करते हो, नहीं उठ सकते, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन फिर भी अगर आपकी नाइट ड्यूटी भी है, अगर आप सुबह घर आके सोते हैं, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप रात को सोए ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे हुए हैं, तो 5 मिनट निकाल के भगवान का ध्यान कर लें सोने से पहले। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह सोते हैं तो सोने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करें, फिर सोएं। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, मंत्र जाप करना शुरू कर दें। मंत्रों में बहुत पावर होती है, तो मंत्रों में इतनी शक्तियाँ होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं जो कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है लाइफ में। जो लोग डेली मंत्र जाप करते हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है, कितनी जल्दी हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंत्र जाप ज़रूर करें। कोई भी कर सकते हैं, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं। आजकल सारे आपको ऑडियोज़ मिल जाती है, तो आप जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं ऑडियो चला के साथ साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उपाय नंबर 3, अपनी हथेलियों को चूमना शुरू कर दें। हम जो भी काम करते हैं अपने हाथों से करते हैं। हमारी हाथों में बहुत पावर है। चाहे आप लिखने का काम करें, चाहे आप लैपटॉप पे काम करते हैं, या आप मजदूरी करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, हाथों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हथेलियों में कहा जाता है कि ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, बीच में माँ सरस्वती का वास होता है और हथेलियों में नीचे की साइड भगवान विष्णु का वास होता है। तो रोज़ सुबह उठते ही, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही उठेंगे, आंखें खुलते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को निहारना है। 5 मिनट अच्छे से निहारना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, विजुलाइज़ करनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, जो भी आप चाहते हैं सोचना। और फिर 5 मिनट ऐसा सोच के और अपनी हथेलियों को 3 बार चूमें। ठीक है, अपनी हथेलियों को 3 बार चूमना है। ऐसा रोज़ करने की आप आदत डाल लें। आप देखोगे आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो गई है, पैसा आने लग गया है, बुद्धि सही से काम करने लग गई है और मान सम्मान मिल रहा है। मतलब सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। उपाय नंबर 4 क्या है, सूर्य को जल देना शुरू कर दें। बहुत ज़रूरी है। संडे से शुरू करें। संडे को सूर्य देव का दिन होता है, तो संडे से शुरू करके रोज़ सूर्य देव को जल दें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मंत्र जाप कर लेंगे, उसके बाद आप छत पे जाके या बालकनी में जाके, जहाँ भी आप जाना चाहें, वहाँ से आप सूर्य को जल ज़रूर दें। और अगर तांबे के कलश में जल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और जिस भी आप फील्ड में हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी। ठीक है, ये करना स्टार्ट कर दें। उपाय नंबर 5,
गाय, कुत्ते और कौवों को रोटी डालनी शुरू कर दें। ये भी नियमित रूप से आप रोज़ का काम बना लें। जब भी आप घर से निकलें, ऑफिस के लिए निकलें या आप कॉलेज जाते हैं या जो भी काम करते हैं, तो आप रास्ते में एक रोटी लेके जाए, रास्ते में गाय दिखे तो उसमें से आधी रोटी तोड़ के गाय को खिला दी, ठीक है। अब रह गई आधी रोटी के भी 2 पार्ट्स डिवाइड कर लिए, उसमें से आधा डॉगी को डाल दिया, आधी रोटी कौवों को डाल दी। तो ये आप रोज़ का नियम बना लें। इससे आप देखोगे डे बाय डे जैसे जैसे आप ये करते रहोगे, आपकी लाइफ से जो भी आपके कुंडली में दोष है या आपकी जो भी बुरे कर्म परेशान कर रहे हैं, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति नहीं मिल रही है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। गाय में बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण गाय कितनी सेवा करते थे, तो गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए और कौवों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, चींटियों को आटा डालना शुरू कर दीजिए। चींटियों को आटा डालने से क्या होता है, कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्मों से जो भी हम बुरे कर्मों का हम इस जन्म में फल भोग रहे हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और इस जन्म में भी हमसे जो जाने अनजाने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिसका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ता है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान सिर्फ बुरे कर्म ही करता है, अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन उनका पुण्य कई बार नहीं मिलता क्योंकि बुरे कर्मों का ज़्यादा हावी होता है, उसका पाप ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तो पुण्य का फल इतना मिलता नहीं है। तो चींटियों को आटा डालने से आपके बुरे कर्म माफ़ किए जाएंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, जो भी पुण्य काम की है उसका फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चींटियों को आटा डाल रहे हैं तो बुरे कर्म करते रहें कि माफ़ तो हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछले जन्म में या पास्ट में आपसे जाने अनजाने में हुए हैं वो माफ़ होंगे, अगर आप जानबूझ के करेंगे तो वो माफ़ नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पीपल को जल देना शुरू कर दें, ये भी बहुत अच्छा होता है, करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। पीपल को जल देने से जो भटकते रहते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती और कैपेबल हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलती, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं सवाल कि यहाँ तक पढ़े हैं, वहाँ तक पढ़ाई की हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, टैलेंटेड है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही, मिलती है तो सैलरी बहुत कम होती है कि कोई खुश होकर काम करेगा। तो पीपल को जल देने से आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी। थर्सडे से स्टार्ट करके रोज़ पीपल को जल देना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें माथे, ज़ुबान और नाभि पे। जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है या जिनका भाग्य साथ नहीं देता, ठीक है, या जिनको करियर में प्रॉब्लम आ रही है या जिनको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केसर का तिलक आपने थर्सडे से शुरू करके रोज़ लगाना है, माथे पे, ज़बान और नाभि पे, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा लगा ले तो भी चलेगा। तो ये चीज़ें आप करनी शुरू कर दें। इन उपायों को करने से आप देखोगे आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। इनको स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इनको स्टार्ट करिए और अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।